हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 गणित और इसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रश्नावली 4.2 से पहले अगर आपने 4.1 को नहीं देखा है आपने तो उसको जाके पहले देख लेना। ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप देख लेना। तो ये एक्सरसाइज 4.2 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार विज़िट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी यहाँ पर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें अच्छी तरीके से डिटेल में बता दिया मैंने इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना। और पहला मेथड, पहली विधि पढ़ेंगे हम, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि पहली विधि है, गुणनखंड विधि, और सभी को उसी तरीके से हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 4.1.2 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मूल वर्ड आया है। मूल का मतलब ये होता है मूल और शून्यक एक ही हैं। ठीक है, मूल बोल लो या उसको शून्यक बोल लो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो शून्यक किस तरीके से निकालते थे उनको आपको तो आता ही होगा अच्छी तरीके से, उसी को मूल बोलते हैं। ठीक है, शून्यक को ही मूल बोलते हैं। चलते हैं पॉइंट फर्स्ट पर, और गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। ठीक है, पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट क्या मेरे पास ये दिया गया है समीकरण, तो किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से यही लिखना है, और यहाँ पर हल करके लिख लेना। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, देखो x के बगल में कितना है, 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। 1 का गुणा लास्ट वाली संख्या में करेंगे। 1 का गुणा लास्ट वाली संख्या यहाँ पर कितनी है, 10। तो 1 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 10 आएगा। ठीक है, अब 10 के मुझे क्या करना है, गुणनखंड निकालने तो आते ही होंगे। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, देखो 2 पंचे 10, 5 एकम 5। कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मुझे ये बीच वाली संख्या है ना, यहाँ पर 3 है, 3 को लाना है। ठीक है, चाहे यहाँ पर घटाओ, इन संख्या को घटाओ, चाहे गुणा करके घटाओ या जोड़ो, कुछ भी करो। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर अगर 5 में से अगर 2 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा ना। 5 में से 3 घटा दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे, यही करना है। यही बीच वाली टर्म होती है ना, उसी को ही हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, विभाजन करते हैं मतलब। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x पे घात 2 था, तो x पे घात 2 माइनस यहाँ पर 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 में से अगर 2 घटाया तो तभी तो आएगा 3। ये लिख दिया, 5 में से 2 घटाया तभी आया 3। x ये रहा माइनस, और ये 10। सेम बिल्कुल डिक टू सेम वही उतार देना है मुझे, इससे मतलब है। क्या करना है एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। इस संख्या का लास्ट वाली संख्या में गुणा, जितना आएगा उसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और गुणनखंड में चाहे आप जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, मुझे बीच वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यही मैंने किया है। देखो किसी भी संख्या से कुछ नहीं बोलना है, x² माइनस इससे बोलना है 3 किस तरीके से लाएंगे, इस गुणनखंड से ही, अपने मन से नहीं रखेंगे, इस गुणनखंड से ही लाएंगे। ठीक है, तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये x ये रहा माइनस 10 ये रहा बराबर 0। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए इतने में दिक्कत। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, देखो x पे घात 2 माइनस लगा लो, यहाँ पर माइनस है, माइनस 5 का x से गुणा करोगे तो 5x, माइनस क्या हो जाता है, प्लस 2 का गुणा x से करोगे तो 2x, और ये माइनस, और ये 10 माइनस 10 बराबर 0। एक बार फिर से समझ लो, x पे घात 2 ये है, माइनस है, ये माइनस लिख लिया। 5 का गुणा x से करोगे तो 5x, माइनस क्या हो गया, प्लस 2 का गुणा x से करोगे तो 2x, माइनस 10 बराबर, और ये 0। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में कॉमन ले लो, और इन दोनों में कॉमन ले लो, तो कॉमन वही चीज़ आती है कि जो दोनों में हो। ठीक है, जो दोनों में, देखो यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2x है, 1 यहाँ पर x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, x आ सकता है। तो x कॉमन ले लो,
तो यहाँ पर 2x थे, एक हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितने x बचे, 1x बचा, माइनस 1x बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, क्योंकि ये वाला x तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 10 भी आता है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, ठीक है। अब देखो कॉमन कितना है 2, यहाँ पर जो बॉक्स है वही बॉक्स यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अगर टाइम बचाना है तो चाहो तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 बाहर ले लिया मैंने, तो देखो यहाँ पर कितना रहेगा x माइनस का साइन, 2 का गुणा 10 से करोगे तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 का मतलब यहाँ पर गुणा में होगा ना, गुणा में होगा ना, तो देखो गुणा में होगा ना, तो 2 गुणा 5 होगा, तो 2 तो मैंने बाहर ले ली तो यहाँ पर कितना बचा 5, ठीक है। और एक बात और समझ लो, अगर जो कॉमन लेते हैं उसका मतलब भाग करते हैं उसमें, ठीक है। जो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग इसमें करोगे 2 से 2 कट गया, x बचेगा, माइनस इसका इसमें भाग करो 2 पंचे 10, ठीक है। क्लियर है? चलो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता है, वैसे ये शॉर्ट तरीका है कि अगर नहीं पता है कॉमन क्या लेना है तो एक चीज़ देखो, जो दोनों में होना चाहिए कॉमन, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक। अब देखो बाहर क्या क्या है, x बाहर है और प्लस का 2x है, तो x बाहर है प्लस का 2x है, सॉरी 2, x बाहर है प्लस का 2 है, ये लिख लिया। ये दोनों एक जैसे बॉक्स हैं तो एक बार इस बॉक्स को लिखेंगे x माइनस 5 बराबर कितना है 0, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है गुणा में, तो इसको, ये संख्या को, और बड़ी क्लास में यही समझ में यही आएगा। अगर आप मैथ लोगे ना बड़ी क्लासों में तो देखो अगर गुणा में कोई चीज़ है ना, गुणा में है तो इसको 0 के बराबर ले लो, फिर इसको भी 0 के बराबर ले लो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, जब x प्लस 2 बराबर क्या है 0, इसके बराबर मैंने 0 ले लिया, फिर इसके बराबर 0 ले लो, इसके बराबर 0 ले लो, फिर पहले इसके बराबर 0 लिया था, फिर इसके बराबर 0 ले लो। तो यहाँ पर भी लिखोगे जब x माइनस 5 बराबर कितना हो गया 0। अब ये तो कर सकते हो सॉल्व आप, ठीक है। 2 को उस साइड ले जाओ, 2 को बराबर के उस साइड ले जाओ तो किसके रह जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर एक बार कितना आ गया, माइनस का 2, बराबर लगा लो, 5 को उस साइड ले गए तो कितना होगा, प्लस का 5, ठीक है। और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इससे आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देखो x मेरे पास -2 आ गया और x मेरे पास 5 आ गया, यही तो इसके मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पर ये भी लिख दो आप, अतः इसके मूल क्या क्या हैं, -2, 5 हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 और -5 हैं, ठीक है। मैं सभी मेथड से बताता हूँ। बच्चा लोग आप सोच रहे होगे कि ये क्या बता रहे, देखो बच्चा लोग सभी, देखो पढ़ना है तो अच्छी कॉन्सेप्ट से पढ़ो, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूँ रियल में, ठीक है। पढ़ना है तो अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ो कि कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपका? क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि पहला अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना तो ये सभी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या कितना है 2 का गुणा अगर 6 में करोगे कितना बचेगा 12, 2 का गुणा अगर 6 में करोगे, लास्ट वाली संख्या में करोगे 12 के क्या निकाल लो, गुणनखंड, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 3 6 और 3 से काट लो, 3 एकम 3, कोई दिक्कत है? यहाँ पर नहीं है ना। तो जो संख्या है उसको ऐसा का तैसा लिख दो, प्लस x के वाले में कुछ नहीं है तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बॉक्स लगा देते हैं, यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो कितना है, x के बगल में यहाँ पर कितना है 1 है। पहला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 3 था, x के बगल में कितना था 3, तो कुछ भी करके मैंने 3 लाया था, ठीक है। बीच वाली संख्या लेके आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, x के बगल में 1 है, तो 1 को किस तरीके से ला सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 दूनी 4 कर लो, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटा, 4 में से 3 घटा दो तो 1 आ जाएगा, यही कर देंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 घटा दो, ठीक है। तो 2x पे घात 2 प्लस 4 का x से गुणा करोगे तो 4x, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस रहेगा, 3 का गुणा x से 3x माइनस का 6 बराबर 0। क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, और x भी दोनों में कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर x कितने थे 2, तो 1x आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 है, 2 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा 2,
एक्स ऑलरेडी पहले ही से देखो एक्स बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रहेगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लगा लो। इन दोनों में कॉमन कितना है, देखो 3 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो टाइम बचाना है ना, टाइम बचाना है, तो इस बॉक्स को यहीं पर लिख दो, ठीक है। x + 2 = 0। और फिर भी करके देख लो ना, 3 का गुणा x में करोगे 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, यही आ रहा है, ठीक है। देखो बाहर क्या है, 2x - 3, 2x - 3 लिख दिया। ये दोनों बॉक्स क्या है, सेम सेम है, लिख देते हैं x + 2, एक बार लिखेंगे उस बॉक्स को, ठीक है, बराबर 0। क्या बोला था मैंने, इसको 0 के बराबर ले लो, फिर इसको भी 0 के बराबर ले लो, तो लिखेंगे यहाँ पर जब 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। तो देखो 2x ये रहा, -3 उससे हट गया तो प्लस का हो जाएगा, x = 3। ये 2 किस में है, गुणा में है ना, गुणा में होगा तो इस साइड किस में चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो 2 ये आ गया x आपका, ठीक है। यहाँ पर x है, 2 को उस साइड ले जाओ तो किसका बचेगा, माइनस का। क्लियर बच्चा लोग, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल कितना आया, 3/2 -2 हैं। ख़त्म कहानी। क्लियर है, इस तरीके से करना है। चलते हैं पॉइंट 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट 3 मेरे पास दिए गए। अब इसमें रूट आ गया तो डरना नहीं है। x के बगल में कितना है, √2 है। √2 का गुणा किस में करेंगे, लास्ट वाली संख्या में, तो कर लो भाई। 5, देखो 5 √2 गुणा √2, √2 का ही गुणा करेंगे इसमें, ठीक। तो देखो 5 तो ये लिख दो। अगर रूट 2 बार होता है ना, तो अंदर की संख्या एक बार लिख देते हैं, और ये भी समझ लो कैसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो रूट कितनी बार, √2 2 बार है, तो जहाँ पर इस पर घात कितनी आ जाएगी, 2। तो 2 से रूट कट गया, 2 से रूट कट गया, तो कितना बचेगा, 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया मेरे पास, 10। अब 10 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लो बच्चे लोग। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, ख़त्म, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या लेके आना होता है। तो आप बोल दोगे कि सर 5 और 2 को जोड़ लो, 7 आ जाएगा। तो 5 और 2 को मैंने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 7, बीच वाली संख्या। और जैसी संख्या ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। √2 x/2 प्लस यहाँ पर x है, प्लस यहाँ पर कितना है, 5 √2 = 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। √2 x/2 प्लस 5 का गुणा x से करोगे तो 5x, प्लस 2 का गुणा x से करोगे तो 2x, प्लस यहाँ पर कितना है, 5 √2 = 0। इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, चलो √2 गुणा √2 कितना आ रहा था, 2 आएगा। अभी आया था ना 2 यहाँ पर देखो, ठीक है, क्योंकि √2 बार और तो कट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। क्लियर, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो √2 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, तो x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा, √2, यहाँ पर x 2 है तो 1x बाहर, तो 1x अंदर बचेगा, x बाहर है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब देखो चलो यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, प्लस लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो रूट गुणा रूट करते हैं तो 2 आता है, तो 2 लिखा है ना। अगर एक रूट को हम बाहर ले लें, यहाँ पर भी देखो √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, ठीक है, √2 है ना। अगर एक √2 मैं बाहर ले लूँ बच्चे लोग, एक √2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना रूट बचेगा, एक रूट बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक रूट बचा, और यहाँ पर x बचा बच्चा लोग, ये वाला x, प्लस √2 अगर बाहर है तो यहाँ पर कितना रहेगा, 5 = 0। और यही तो मैंने बोला था कि इन दोनों में जो कॉमन हो यहाँ पर लिख दो, और जो बॉक्स में, इस बॉक्स में, उस बॉक्स, ये इस बॉक्स में है तो अगले वाले बॉक्स में भी यही आएगा, ठीक है। तो इतना टाइम बचाना है तो क्या करना है, इस यहाँ पर जो है वही है, इस बॉक्स में लिख दो, ठीक है। क्लियर है, बाहर कौन कौन सा है, ये और ये बाहर है, तो x और प्लस √2 बाहर है, और ये दोनों बॉक्स दोनों सेम हैं, समान हैं, तो एक बार इस बॉक्स को लिख लेंगे, ठीक है, बराबर 0। क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे जब x प्लस √2 बराबर कितना हो गया, 0, बराबर √2x + 5 = 0।
क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर x यहाँ पर रहेगा, कोई भी संख्या हो उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो √2 को उस साइड ले जाएंगे तो किसका बचेगा, माइनस का √2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √2x, पहले 5 को उस साइड ले जाओ तो माइनस के 5 हो जाएंगे, x यहाँ पर माइनस के 5, और ये √2 इस साइड आएगा। देखो गुणा में ही तो है, यहाँ पर जब कुछ साइन नहीं होता है तो गुणा में ही होती है, ठीक है। तो इस साइड कोई चीज़ गुणा में है तो उस साइड किस में आ जाएगी, भाग में। तो तुम्हारा मूल्य कितने आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से शून्यक निकालते थे और ये शून्यक ही हैं, ठीक है बच्चों लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, वही लैंग्वेज लिखना है, अतः द्विघात समीकरण के मूल्य कौन कौन से आ रहा है बच्चा लोग, देखो माइनस के 2 √2 कॉमा माइनस के 5/√2। रूट कभी नीचे नहीं रहता बच्चा लोग, ठीक है। रूट कभी नीचे नहीं रहता, आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रूट कभी नीचे नहीं रहता, उसका परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेंशन मत लेना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास ये समीकरण दिए गए। समीकरण में कभी बटे में संख्या नहीं रहनी चाहिए। देखो यहाँ पर बटे में 8 है, जितने बटे में हो उतने से गुणा कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख दो कि दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर लिखना चाहो लिख दो, ठीक है। तो 8 का गुणा करो दोनों पक्षों में, यहाँ पर 8 का गुणा करोगे, यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो बच्चे लोग, छोड़ो इसको भी छोड़ो, 8 और इसको पूरा लिखो, ठीक है, प्लस 1/8 बराबर, इस साइड 8 का गुणा करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। 8 का गुणा इसमें करो, 8 दूनी 16x, माइनस 8 का गुणा x में करोगे तो कितना बचेगा, 8x, प्लस 8 का गुणा इसमें करो जरा, 1/8 था, 8 का गुणा करो, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चा लोग, 1 बचेगा, तो 1 बचा। अगर किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये सरल रूप में हो गया। इसी तरीके से एक लाइन में हो गया तो क्या करते थे, 16 का गुणा करेंगे लास्ट वाली संख्या में, 16 का गुणा करेंगे लास्ट वाली संख्या में, तो 16 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 16 के क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड, 2 8 16, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या यहाँ पर कितना है, x के बगल में कितना है, 8, तो 8 लाना है। तो आप कह सकते हो सर कि 2 दूनी 4 कर लो और 2 दूनी 4 कर लो, दोनों को जोड़ दो तभी तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैं कर देता हूँ, 2 दूनी 4 और 4 को मैं जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, 8। इनको कर लो बॉक्स में बंद, x ये रहा प्लस 1 ये रहा बराबर 0। इस साइड की संख्या कितनी है, 16, x पे घात 2, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत है, 8 की जगह पे 4 + 4 लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो 16 यहाँ पर लिख लो, 16 x पे घात 2, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो, 4 का गुणा x में करोगे तो 4x, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा x में करोगे तो 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो देखो 4 के टेबल में, 4 के पहाड़े में 16 भी आता है, 4 भी आता है, और दोनों में x भी है। तो देखो 4x बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 4 यहाँ पर बाहर आ गया, तो 4 चौको 16, तो 4 यहाँ पर बचेगा। किस तरीके से बचता है ये समझ लो, किस तरीके से बचता है, जो कॉमन लिया उसका भाग कर दो इसमें, 4x का भाग करो इसमें, 4 चौको 16, ठीक है। x एक बाहर है, एक x बचा है यहाँ पर, तो एक x लिख दिया, माइनस 4x जब बाहर है बच्चा लोग तो इसकी जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगा लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 के पहाड़े में 4 भी आता है, 1 भी आता है, तो 1 लिख लो यहाँ पर, जो इस बॉक्स में है उस बॉक्स में लिख दो, ठीक है। क्लियर है बच्चा लोग, ये दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4x ले लिया, 4x ले लिया, तो यहाँ पर 4x ही तो बचेगा, गुणा करके देख लो, 4 चौको 16, x का x में गुणा करोगे तो x², माइनस ये रहा, माइनस लगा दो, 4x का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो बाहर क्या क्या, ये और ये बाहर है, तो लिख लो इसको एक बार 4x, और ये बॉक्स देखो सेम है, तो एक बार इस बॉक्स को लिख लो बराबर 0। क्या करते हैं, एक बार 0 के बराबर ये इसको ले लेते हैं और एक बार 0 के बराबर इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब
4x-1 बराबर 0, 4x-1 बराबर 0। अब देखो एक को उस साइड ले जाएंगे प्लस का, x बराबर यहाँ पर 1 है, 4 को इस साइड लेके आएंगे। देखो गुणा में 4 है ना, तो इसमें किस में हो जाएगा, भाग में, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर भी देखो 4x, 1 को उस साइड ले गए तो माइनस का था प्लस का हो गया, x बराबर ये 4 है किस में, गुणा में है, तो इसमें चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये क्या आ गया आपके मूल्य। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वही लैंग्वेज लिखोगे आप। ठीक है, लिखोगे अतः क्या था, द्विघात समीकरण। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में मत लिख देना। ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, चलो बताओ ज़रा। 1/4 तो लिख दो 1/4, कॉमा फिर 1/4 है, ख़त्म। ओके, तो बस चलो पॉइंट नंबर 5 में देखो मेरे पास उसी तरीके के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 100 आ गया तो क्या हुआ, 100 का गुणा लास्ट वाली संख्या में करोगे, तो 100 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 के क्या निकालते हैं, गुणनखंड। तो 2 से काटो 50, फिर 2 से काटो। ठीक है, तो कितना हो गया 25, फिर 5 से काटो 5 में 25 और 5 एकम 5। एक चीज़ याद रखना, 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएगी, देखो लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, या ये खुद हो। ठीक है, वह संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, लास्ट में 2 0 था, 2 से कट गया, 0 था, 2 से कट गया। ठीक है, क्लियर है। चलो चलो देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या करना है, देखो बीच में कितनी संख्या लाना है, 20 लाना है। तो आप बोल सकते हो कि 5 दूनी 10 कर लो और 5 दूनी 10 कर लो, तो 10 + 10 कर लो। इसी गुणनखंड से लाना है बच्चे लोग, अपने मन से नहीं लिखना है। ठीक है, तो 10 + 10 कर लो तो कितना आ जाएगा 20। तो लिख देता हूँ वही 10 + 10 लिख दिया 20 की जगह पर। x ये रहा प्लस 1 ये रहा बराबर 0, और इस साइड कितना था 100, x पे घात 2 ये माइनस ये रहा 20 की जगह पर 10 + 10। ठीक है, 100 की जगह पर 100 x पे घात 2 माइनस का माइनस, 10 का गुणा x में करोगे तो 10x। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 10 का गुणा x में करोगे तो 10x + 1 बराबर 0। यहाँ तक दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन और इसमें भी कॉमन। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखो 10 के पहाड़े में 100 भी आता है और 10 भी आता है, तो 10 कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x ले लिया। तो 10 के पहाड़े में 10 मैंने अगर 10 यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 10x, क्योंकि यहाँ पर 1x ये रहा और 100 था। तो 10 गुणा 10 करना जरा कितना आएगा, 100 आएगा। x का गुणा x में करना जरा कितना आएगा, x² माइनस 10x जब बाहर है तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चा लोग, 1 बचेगा। 10x का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, ये ऊपर वाली संख्या ही तो आएगी। ठीक है, तभी तो मैं कॉमन लिया है मैंने। चलो यहाँ पर कितना है, माइनस का साइन है, माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो 1 के पहाड़े में 10 भी आता है, 1 भी आता है, तो क्या कर लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, जो इस बॉक्स में वह अगले बॉक्स में भी लिख देंगे, टाइम बचाना है। ठीक है, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता, और फिर भी करके देख लो आप कि माइनस माइनस का माइनस रहा, 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो बाहर क्या है 10x और ये माइनस का 1, 10x और माइनस का 1 एक बॉक्स में बंद कर लिया। और ये देखो दोनों बॉक्स सेम सेम है, तो एक बॉक्स एक बार लिख लिया। ठीक है, और ये बराबर और 0। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब x + 1 10 + 1 बराबर क्या रखेंगे 0, फिर इसके बराबर 0 रखेंगे, पहले इसके बराबर 0 रखेंगे फिर इसके बराबर 0 रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर पहले जब 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो एक को उस साइड ले जाओ तो 10x, एक को उस साइड ले जाएंगे माइनस का था, इस साइड किसका हो जाएगा, बराबर के उस साइड गया तो किसका हो गया ये प्लस का, x बराबर। यहाँ पर देखो एक ये रहा बराबर के, 10 किस में गुणा में, तो इसको ले जाएंगे किस में, भाग में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर 10 है। ठीक है, इसी तरीके से 10x ये रहा, माइनस 1 को उस साइड ले जाओ किसका हो जाए प्लस का, x यहीं पर रखो, 1 ये रहा, और ये 10 है किस में गुणा में, तो इस साइड ले जाएंगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये आपके क्या निकल रहा है, मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः द्विघात समीकरण के मूल्य क्या होंगे, देखो चलो 1/10 1/10 हैं। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सभी पॉइंट्स हो गए आपके क्लियर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 कहाँ पर है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो बच्चा लोग उदाहरण नंबर 1 ये है, ठीक है, जीवन और जीवंती वाला और एक कुटीर उद्योग वाला, ठीक है। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, और कमेंट करना इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है मुझे, इस लैंग्वेज से कुछ मतलब नहीं है, इसका समीकरण क्या था उससे मतलब है मुझे, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन का समीकरण मेरे पास ये दिया गया है, देखो बच्चा लोग पहले क्वेश्चन का मेरे पास समीकरण ये दिया गया है जी, देखो ये लिखा है। तो इसको हल करेंगे हम, ठीक है, समीकरण को हल करेंगे। और इसको आप पूरा हल करवाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हल कर दूंगा, ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है। और ये दूसरा क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, अभी करूँगा तो ये वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। इसका समीकरण लिखूँगा और इस वाले क्वेश्चन का भी मैं समीकरण ही लिखूँगा, उसको ही हल करूँगा, ठीक है। और पूरा वीडियो चाहते हो इन दोनों क्वेश्चनों का तो कमेंट करिए, बता दूँगा, ठीक है। तो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट, जीवन और जीवंती में ये समीकरण मेरे पास दिया गया था। तो समीकरण को तो हल करना है, ठीक है। क्या किस तरीके से करते हैं, एक्स के बगल में कितना है 1 है, तो 1 का गुणा कितना करेंगे 324 में, 324 में गुणा करेंगे तो 324 ही आएगा। और 324 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 324 के गुणनखंड निकालो ज़रा, देखो 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट लो, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है बच्चे लोग, मुझे बीच की संख्या निकालनी है, गुणनखंड आ गए हैं तो आपके, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे देखो ज़रा, तो स्टूडेंट्स किस तरीके से निकालेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौबीस 12 तिया 36, ठीक है, 36 ये लिख लो, 3 तिया कितना हो गया 9, 36 और 9 कितना होता है 45 होता है ना। तो आप बोल सकते हो सर 36 और प्लस 9 कर दो, इसी गुणनखंड से मैंने निकाले हैं, ठीक है, मन से नहीं लिखे हैं। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये 36 और 3 तिया 9, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करो मुझे 45 चाहिए, ठीक है, चाहे आप गुणा करके घटाओ जोड़ो कुछ भी करो, ठीक है, मुझे 45 चाहिए। तो 36 और 9 कितना हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 36 प्लस 9 की जगह पर मैंने 45 लिख दिया, एक्स यहाँ पर एक्स प्लस 332 बराबर कितना लिख दिया 0, और यहाँ पर कितना है एक्स पे घात 2 माइनस 1, 45 जगह पर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स पे घात 2 माइनस ये रहा, 36 का गुणा एक्स में करो तो कितना आएगा 36x माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 9 का गुणा अगर एक्स में करोगे तो 9x प्लस 342 बराबर कितना हो गया 0। इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में भी कॉमन ले लो। देखो बच्चे लोग इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है तो x लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना x रहेगा, यहाँ पर 2x था तो 1x कॉमन ले लिया, 1x बचेगा, माइनस x अगर बाहर कॉमन है तो यहाँ पर कितना बचेगा 36, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर मैं 9 कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा 9 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 36, वही जो बॉक्स में है उस बॉक्स में लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। टाइम बचाइए, टाइम कंज्यूम करिए एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है। ये समझ में जाहिर सी बात है कि जो एक इस बॉक्स में होता है अगले बॉक्स में भी वही होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों में देख लो कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, एक बार लिख दो उसको, और जो बॉक्स में इस बॉक्स में उस बॉक्स में भी लिख दो। आप गुणा करके देख लो, 9 का गुणा x में करोगे तो 9x आ जाएगा, 9 का गुणा 36 में करोगे तो 324 ही आएगा, देख लो आप चाहे करके। तो बाहर क्या है x और माइनस का 9, तो लिख दो x माइनस 9, एक बार बॉक्स में बंद कर दिया, ये दोनों बॉक्स सेम है तो एक बार लिख देंगे, ठीक है, x माइनस 36 बराबर 0, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 9 बराबर 0, और यहाँ पर देखो x माइनस 36 बराबर कितना हो गया 0। 9 को उस साल ले जाओ बच्चे लोग, कितना बचेगा प्लस का हो जाएगा 9, ठीक है। 36 को उस साल ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा 36, तो क्या होगा अतः इसके मूल, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या निकले बच्चे लोग बताओ, 9, 36 हैं, यही आपका आंसर, ठीक है।
इसका पॉइंट नंबर सेकंड, इसका पॉइंट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर सेकंड, मुझे समीकरण ही लिखना है बस, लैंग्वेज से कुछ मतलब नहीं है, समीकरण ही लिखना है। और इन सभी को गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो आप लिख ही सकते हो यहाँ पर गुणनखंड विधि से, पहले ही मैंने शुरू में बता दिया था। तो यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा किस में करेंगे 750 में, तो 1 का गुणा 750 में करोगे कितना आएगा 750 ही। तो 750 के क्या निकालते हैं गुणनखंड, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में कितना है 5 है, तो 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 5 15। अब यहाँ पर किससे कटेगा 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। गुणनखंड करके यहाँ पर आप गुणा करके या जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखो 5 दूनी 5, 2 पंचे 10 और 10 तिया कितना हो गया 30 और 5 25, ठीक है। तो 30 और 25 कितना हो गया 55 हो जाएगा ना, जोड़ोगे इन दोनों को, ठीक है। गुणनखंड करो, देखो एक बार 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10, 10 तिया कितना होता है 30 और 30 में अगर 25 जोड़ो, देखो 5 25, इसी गुणनखंड से लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो 30 + 25 कर दो तो 55 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो 30 + 25, इसकी जगह पर ये लिख दिया, x ये रहा प्लस 750 बराबर 0, और यहाँ पर इस शुरू में क्या है x पे घात 2 माइनस, और 55 की जगह पर 30 + 25, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x पे घात 2 ये रहा माइनस, माइनस पहले लिख लो, 30 का गुणा x में करोगे तो माइनस का 30x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 25 का गुणा x से करोगे तो 25x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x ही तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखो x बचेगा और x से कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 30, कोई दिक्कत, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, देखो पहले तो माइनस का साइन है, माइनस लगा लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। इससे देखते हैं हम, इससे, ठीक है। अभी देखो 9 कॉमन लिया था यहाँ पर, तो कितना आया था, देखो 36 बचा था, तो 36 लिखा था, ठीक है। तो जब मैं 25 लिख दूँ यहाँ पर 25 लिख, अरे ये इनकी गुणनखंडी तो ये हैं, 25 का गुणा 30 में कर लो 750 ही आएगा बच्चे लोग, ठीक है। इसी के गुणनखंड से इसलिए ही मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 25 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा x - 30, ठीक है, x - 30, जो इस बॉक्स में अगले बॉक्स में भी लिख दो बराबर 0, ठीक है। तो बाहर क्या है x है और माइनस का 25 है, तो लिख दो x - 25, एक बार बॉक्स में बंद कर दो, ये दोनों बॉक्स सेम है, तो एक बार लिख देंगे x - 30 बराबर 0, फिर क्या करेंगे लिखेंगे जब x - 30 बराबर क्या करेंगे 0, ठीक है। फिर लिखेंगे जब x - 30 बराबर 0 और x - 25 बराबर 0, ठीक है। x ये रहा, ये 25 को उस साइड ले जाओ तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो मूल पहला आ गया, 30 को उस साइड ले जाओ बराबर के किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, वही लैंग्वेज लिखना है, द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं 25 और 30 हैं, 25, 30 हैं, ख़त्म, क्लियर है, ठीक है। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, इनका जोड़ 27 हो और गुणनखंड का मतलब होता है गुणा कितना हो 182 हो। तो देखो बच्चे लोग, देखो अगर मैं पहली संख्या को x मान लूँ तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 - x, ये कैसे हो गया देखो मैं बताता हूँ। आप 2 दोस्त हो, ठीक है, आप 2 दोस्त हो, आप दोनों के पास मान लो कि 15 रुपये हैं, ठीक है, दोनों दोस्तों के पास, आप A हैं और आपका दोस्त B है, आप दोनों के पास कितने 15 रुपये हैं, ठीक है, कितने रुपए हैं 15 रुपये। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो तुम्हारे दोस्त के पास कितने रुपए होंगे, कितने रुपए होंगे 5 रुपये होंगे। तो कैसे बताया आपने, टोटल आपके पास थे 15, ऐसे ही बताया ना, टोटल आपके पास थे 15 और आपके पास कितने थे, आप दोनों के दोस्तों के पास कितने रुपए थे 15 रुपये। अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो तुम्हारे दोस्त के पास कितने रुपए होंगे 5 रुपये। कैसे बताया आपने, तो देखो टोटल आप दोनों के टोटल कितने थे 15 रुपये, आपके पास कितने हैं 10 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास कितने हैं 10 रुपये हैं, तो आपने इसी में से 15 में से 10 ही घटाए होंगे, तभी तो पता चला होगा कि मेरे दोस्त के पास कितने रुपए हैं 5 रुपये। अब ये बताओ आपके पास अगर मान लो
आप दोनों के पास मान लो 20 रुपये हैं, ठीक है। आपके पास मान लो आप ए हैं, आपके पास 5 रुपये हैं, तो आपके दोस्त के पास कितने रुपए होंगे? 20 माइनस 5 कर दोगे, 20 माइनस 5 कर दोगे, तभी तो पता चलेगा मेरे दोस्त के पास 15 रुपये हैं, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही मान लो कि आप दोनों के पास, आप ए हैं और आप बी हैं, एक आपका दोस्त है बी, इन दोनों को जोड़ के आप दोनों के पास कितने 27 रुपये हैं। आपके पास मान लो x रुपये हैं, तो तुम्हारे दोस्त के पास कितने होंगे? आपके दोस्त के पास कितने होंगे? उसी में से 27 में से आप अपनी संख्या घटा दोगे, यही तो करोगे, यही तो कर रहे हो आप, अपनी संख्या घटा दे रहे हो, तभी तो आंसर आ रहा है। तो 27 आपने घटा दिया x, तो 27 माइनस x आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? माना, ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका योग कितना होना चाहिए? 27। माना जो पहली संख्या है उसको क्या मान लिया मैंने? x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे लोग, बताओ ज़रा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगी ना। आपके पास x है और आप दोनों के पास 27 है, तो आप अपनी संख्या घटा दोगे ना उसमें से, तो 27 में से कितना घटा दिया? x घटा दिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का योग कितना था? 27, तो तभी तो ये आया 27 माइनस x, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल, क्या बोल रहा है? गुणनफल, इनका अगर मैं गुणनफल कर दूँ कितना आएगा? 182। तो देखो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x, तो x, दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x बराबर कितना हो गया? 182। x का गुणा 27 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 27x माइनस ये रहा, x का गुणा x में करोगे हमेशा x पे घात 2 आता है, बराबर 182, ठीक है। क्लियर है। इसको सही तरीके से लिखते हैं, सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस लिख लिया, प्लस का ये है, प्लस का 27x, 182 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 182 बराबर क्या हो गया? 0। अगर शुरू में माइनस होगा ना तो क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे, साइन को क्या कर देंगे? चेंज, ठीक है। लिख सकते हो आप चिन्हों का परिवर्तन, ठीक है। चिन्हों का परिवर्तन कर दो, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस का, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का, ठीक है, माइनस का x, यहाँ पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 182 बराबर 0, ठीक है। फिर ये क्या बन गया? सिंपल समीकरण बन गया, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते थे? यहाँ पर कोई संख्या है तो इसका गुणा 182 में, 182 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 182। 182 गुणनखंड निकाल लो बच्चे लोग। देखो 2 8 है, 2 9 18, 2 1 2, ठीक है। 7 से काट लो, 13 7 91, ठीक है, और 13 1 13। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब देखो मुझे क्या चाहिए? बीच की संख्या चाहिए 27। तो आप बोल सकते हो कि 7 दूनी 14, ये हो गया 14 प्लस 13 कर दो आप, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 प्लस 27 कर दो आप, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। तो 14 प्लस 13 कर दूँ मैं तो 27 हो जाएगा। x यहाँ पर x प्लस 182 बराबर 0। शुरू में क्या था? 1 माइनस, ठीक है, और 27 जगह पर कितना आ गया? 14 प्लस 13, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं? x पे घात 2 माइनस 14 का x में गुणा करो तो 14x माइनस प्लस माइनस 13 का गुणा x में करोगे तो 13x, ठीक है, प्लस 182 बराबर कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो बच्चों लोग, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 14, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस लगा लो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? देखो जब देखो यहाँ पर 13 कॉमन ले लूँ मैं तो अंदर कितना रह जाएगा? 14, ठीक है। तो 13 कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन कितना आएगा? यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, ठीक है। गुणा करके देख लो आप, 182 ही आएगा, ठीक है। इसलिए इसी के गुणनखंड से लेते हैं, ठीक है। तो जब 13 मैंने बाहर ले लिया तो जो इस बॉक्स में है अगले बॉक्स में भी वही लिख देंगे 14, और ये माइनस, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो इस बॉक्स में यहाँ पर देखो माइनस, ये भी माइनस, सॉरी ये और ये बाहर है तो ये यहाँ पर लिख देंगे अंदर एक बार। ये दोनों बॉक्स में सेम है तो एक बार उतार देंगे इस बॉक्स को, बराबर 0, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? जब
x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर कितना हो गया 0। तो x बराबर यहाँ पर इस साइड गया तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, और ये 14 उस साइड गया तो किसका हो जाएगा प्लस का 14। तो मेरे पास 2x आ गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहली संख्या को x मेरे पास कितने आ गए 2, तो यहाँ पर केस बनेंगे कितने 2, तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखते हैं नियम एक। तो देखो जब मेरे पास पहली संख्या अगर मैं क्या मान लूँ x की जगह पर 13 मान लूँ, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे लोग, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स कर दो, 27 माइनस एक्स। तो अगर मैंने पहली संख्या x मानी तो 27 में से x घटा दो, कितना बचेगा, x कितना है मेरे पास 13, तो 27 में से अगर 13 घटाओ तो कितना बचेगा 14, ठीक है। नियम 1 से तो ये आपका ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब नियम 2 से अगर मैं पहली संख्या क्या मान लूँ बच्चे लोग 14 मान लूँ, पहली संख्या में 14 मान लूँ, तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से 14 घटा दो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक चाहिए, और जब क्रमागत वर्ड आए ना 2 क्रमागत, तो पहली संख्या को x मानते हैं, दूसरी संख्या को x प्लस 1 मानते हैं। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ 4.1 में, ठीक है, उसको पहले देख लेना, इसलिए ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कैसे चाहिए धनात्मक, जिनके वर्गों का योग मतलब वर्ग करेंगे, ठीक है, और उनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 365 हो, ठीक है, 365 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो बच्चे लोग मैं पहली संख्या को क्या मानूंगा x मानूंगा, तो लिख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या लिखूँगा, माना जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या है उसको क्या मानूंगा मैं x मानूंगा। तो दूसरी संख्या क्या मानूंगा मैं, दूसरी संख्या क्रमागत धनात्मक में क्या करते हैं, पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को क्या मानते हैं 1, ठीक है, मतलब x प्लस 1 मतलब 1 ज़्यादा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके योग करिए, मतलब वर्ग करिए, वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग। तो इन दोनों की संख्या को क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ और उनका योग कर देता हूँ। वर्ग कर दिया मैंने और उनका योग कर दिया तो कितना आ रहा है 365 आता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, इन दोनों संख्याओं का वर्ग, तो वर्ग कर दिया मैंने और क्या करना है इनका योग, तब कितना होता है 365। तो इसको हल कर लेंगे। x पे घात 2, तो x पे घात 2 लिख लिया। यहाँ पर क्या लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब x, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर क्या है x, गुणा में देखो यहाँ पर कितना है b की जगह पर 1 बराबर 365। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो x पे घात 2 प्लस x पे घात 2, एक को 2 बार लिखो कितना आएगा, 1 ही आएगा, चाहे 10 बार लिख लो, 1 को 1 गुणा 1 ही आएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 गुणा x, तो 2x बराबर 365, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चे लोग, यहाँ पर देखो 365 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार x पे घात 2 और एक बार x पे घात 2, तो 1 और 1 कितना हो गया 2x पे घात 2। यहाँ पर फिर x रहा तो 2x ये वाला प्लस का 1 आगे पीछे लिख सकते हैं ना। इसको 365 को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो x पे घात 2 प्लस 2x। अब देखो यहाँ पर 365 में से 1 जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना बचेगा 364 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो क्या आएगा यहाँ पर देखो x पे घात 2 प्लस x, यहाँ पर देखो भाग कर लो इसका, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को उस साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो इस साइड गुणा में है तो इस साइड भाग में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 बचेगा, ठीक है।
तो एक्स का 2 प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है। अब देखो बच्चे लोग उसी तरीके से हो गया, सिंपल हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कितना 1 है, 1 का गुणा क्या करेंगे 182 में, 1 का गुणा करेंगे 182 में। ठीक है। तो 1 का गुणा 182 में करोगे 182 ही आएगा। ठीक है। 182 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, 3 से काट लो, 3 से नहीं कटेगा सॉरी, 7 से काट लो, 7 से काटो, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, कितना चाहिए 1 चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि 7 दूनी 14 और माइनस 13 कर दो तो 1 आ जाएगा। बोल सकते हो ना कि 14 में से 13 घटा दो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, 1 ही चाहिए होता ना, इसका इसमें गुणनखंड निकाल के बीच वाली संख्या चाहिए। ठीक है। तो 14 माइनस 13, तो 14 माइनस 13 करेंगे 1 आ जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर लो, x माइनस 182 बराबर 0। और यहाँ पर क्या था, x पे घात 2 प्लस ही तो था। ठीक है। क्या करेंगे, x पे घात 2 प्लस 14 गुणा x में करोगे तो 14x प्लस माइनस होता है, 13 का गुणा x में करोगे तो 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x आ रहा है, तो 1x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2x थे, 1x अंदर रह जाएगा। ठीक है। x बाहर है तो यहाँ पर कितना बचेगा 14। क्लियर है। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस लगा लो, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 13। ठीक है। 13 और 14 गुणा करोगे 182 ही आएगा। तो 13 कॉमन ले लो, जो इस बॉक्स में अगले बॉक्स में वही लिख दो। ठीक है। x प्लस 14 बराबर 0। क्लियर है। बाहर क्या है देखो x माइनस का 13, तो x माइनस 13 ये लिख दिया। और ये दोनों बॉक्स हैं। क्लियर है। ये दोनों बॉक्स सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। बराबर में क्या है 0। अब क्या करते हैं, ये संख्या पहला वाला 0 के बराबर, तो लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर कितना हो गया 0, और फिर x प्लस 14 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है। तो x ये इसको 13 को उस साइड ले जाओ, बराबर के उस साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है। इसको उस साइड ले जाओ, देखो 14 को उस साइड ले जाएंगे, बराबर को उस साइड ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। मुझे धनात्मक क्रमांक चाहिए था, जो 2 क्रमांक थे मुझे किस में चाहिए थे धनात्मक में, पर ये किस में आ रहा है ऋणात्मक में। ऋणात्मक मतलब घटाना में, मतलब माइनस में। ठीक है। तो मुझे धनात्मक चाहिए था, तो धनात्मक तो ये है ना, जो प्लस में होता है उससे धनात्मक, जो माइनस में होता है उससे ऋणात्मक। ठीक है। तो मुझे धनात्मक चाहिए तो ऋणात्मक से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। तो यह संभव नहीं है। ठीक है। संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो यह संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स x बराबर कितना मानेंगे हम 13। ठीक है। तो स्टूडेंट्स x है क्या, x मेरे पास क्या है देखो पहली संख्या, x मेरे पास क्या है देखो पहली संख्या। ठीक है। तो इस यहाँ पर लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर अतः जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या निकली 13 मतलब 13। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या कितनी थी x प्लस 1, तो x मतलब कितना है 13, 13 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 14। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज जानते हो, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। तो उसकी ऊंचाई आधार से कितनी है 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो आधार से कितनी है 7 कम है, तो यदि मैं आधार को 7x मान लूँ तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है। तो देखो अभी समझते हैं। तो स्टूडेंट समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और सीधी जब लाइन बनती है तो वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। उसके सामने क्या होता है कर्ण होता है। तो मेरे पास कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। इसको मान लेते हैं आधार, और इस त्रिभुज को क्या मान लेते हैं समकोण त्रिभुज को ABC। ठीक है। इसके आधार को, इसको आधार को मैं x मान लूँ, x सेंटीमीटर मान लूँ, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से कितनी है 7 कम है, तो आधार से कितनी कर देते हैं 7 कम, तो 7 कम कर दिया तो माइनस ही तो करेंगे ना। ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ, दिया है क्या दिया है
कर्ण बराबर, जो कर्ण है 13 सेंटीमीटर है मेरे पास, आधार को मैंने क्या मान लिया x, आधार को क्या मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी है आधार से कितनी है 7 कम है, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके क्लियर है। अब यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जब 90 डिग्री बनता है ना, एक त्रिभुज हो जो 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज हो, उसमें पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं बच्चा लोग, पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है ऊंचाई को हम लंबाई भी बोलते हैं, ऊंचाई को हम लंबाई भी बोलते हैं, ठीक है, ऊंचाई को हम लंबाई भी बोलते हैं, ठीक है। लंबाई यहाँ पर होगा क्या, लंबाई या ऊंचाई बोल लो, लंबाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्लियर है। तो देखो लंबाई मेरे पास कितनी है, देखो लंबाई मेरे पास कितनी है x - 7 का होल स्क्वायर, आधार मेरे पास x है तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण मेरे पास कितना है 13 है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। यहाँ पर देखो a - b का क्या लग जाएगा फॉर्मूला, नहीं पता है तो फिर भी देख लो, a - b का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है बच्चे लोग। तो देखो a कितना है x है, b कितना है 7 है, क्लियर है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस b कितना है 7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कर लो, एक बार लिख लो, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 2 है 2 लिख लो, a है x लिख लो, इनटू जब गुणा कुछ ना हो तो साइन लगाते हैं गुणा का, यहाँ पर कितना आएगा 7 प्लस x पे घात 2 बराबर 13 को अगर 2 बार लिखोगे, जितनी घात होती है उसको उतनी बार लिखते हैं, 13 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, जब 13 को 2 बार लिखोगे बच्चे लोग तो कितना आएगा 169, ठीक है, क्लियर है। देखो x पे घात 2 ये लिख लिया, 7 को 2 बार लिखो, 7 × 7 = 49, 7 गुणा 7 कितना होगा 49 तो होगा, 49 माइनस 7 दूनी कितना होगा 14, 7 दूनी 14, और ये 14 गुणा x में करोगे कितना आएगा 14x प्लस x पे घात कितना 2 बराबर 169, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे लोग। तो देखो एक बार x स्क्वायर और एक ये स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद एक सही से लिख लेते हैं तो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक ही तो घात है, उसके बाद क्या लिखेंगे संख्या को, देखो 49, ये तो 49 ही तो है, और इसको इस संख्या को इसका लेके आएंगे बच्चे लोग, कितना हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचेगा 0, ठीक है। तो 2x पे घात 2 माइनस x पे घात 1 प्लस, अब देखो प्लस मत लगाओ, यहाँ पर देखो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, तो क्या हो जाएगा घटाना हो जाएगा ना, तो 169 में से कितना 49 जाएगा बच्चे लोग, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, और 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 120 मतलब 120, पर जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है, देखो संख्या किसकी बड़ी है माइनस की 169 है और प्लस के 49 है, तो आप कह सकते हो कि माइनस के 169 बड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा माइनस का, बराबर कितना 0। इन सभी में देखो 2 कॉमन आ रहा है 2, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जब मैंने 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा x पे घात 2, जब 2 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, ठीक है, माइनस यहाँ पर जब 2 कॉमन लिया मतलब 2 से भाग कर दिया, इसमें कितना बचेगा 60, ठीक है, बराबर 0, 2 को उस साइड लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। किस तरीके से हो गया बच्चे लोग, देखो यहाँ पर देखो 2 है गुणा में है, इस साइड लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ बच्चे लोग, फिर भी नहीं आए तो फिर क्या बता सकता हूँ, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 रहेगा। अब इसको कर नहीं सकते क्या, इसको कर नहीं सकते क्या, कर सकते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक का गुणा किस में करोगे 60 में, और 60 के निकालोगे गुणनखंड, 2 से देंगे तो 30, फिर 2 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे 3 × 5 = 15, 5 × 5, इनका चाहे गुणा करो, गुणा करके घटाओ या जोड़ो कुछ भी करो, मुझे 7 चाहिए, कितना चाहिए 7, ठीक है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं बीच वाली संख्या लेके आते हैं इन्हीं के गुणनखंड से,
तो आप बोल सकते हो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 में से अगर 5 घटा दो कितना बचेगा बच्चा लोग, तो कह सकते हो 7 बचेगा घटाने से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँ 7 की जगह पर 12 में से 5 घटा दो। ठीक है, x ये रहा माइनस के 60 ये रहा बराबर 0 रहा, और इस साइड क्या था x पे घात 2 और यहाँ पर 1। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो माइनस साइन ये रहा। ठीक है, 12 का गुणा x में करोगे तो x 12x माइनस माइनस प्लस 5 का गुणा x से करोगे तो 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखो बच्चे लोग 2 यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो सेम हो। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x आ जाएगा बाहर, तो 1x बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना x बचेगा 1x। ठीक है, यहाँ पर साइन किसका, माइनस का, x बाहर है तो यहाँ पर कितना बचा बच्चे लोग 12। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 5 को बाहर ले लिया मैंने, तो 5 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस, और यहाँ पर कितना बचेगा 12। ठीक है, और सबसे बढ़िया बेस्ट मेथड ये है कि इस बॉक्स में जो है अगले बॉक्स में वही लिख दो। ठीक है, बस यहाँ पर कॉमन पता होना चाहिए, बस कितना करोगे आप। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर प्लस का 5 है, ये दोनों बाहर हैं, तो इनको लिख लो एक बॉक्स में। ठीक है, इन दोनों को लिख लिया एक बॉक्स में, और ये दोनों बॉक्स सेम है, तो इन एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर कितना होगा 0, और क्या होगा x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0 जब। ठीक है, क्लियर है, तो देखो x यहाँ पर रहा, 5 को उससे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत ठीक है नहीं है, यहाँ से माइनस के 12 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 12। कोई दिक्कत ठीक है नहीं है बच्चा लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, कभी लंबाई, ऊंचाई और दूरी आपने कभी देखो माइनस में देखी है क्या, नहीं देखी है ना। तो देखो लंबाई x क्या थी, x को मैंने आधार माना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या माना था मैंने उसको आधार। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई टाइम कभी भी माइनस का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो कौन सा संभव है, ये प्लस वाला। ठीक है, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता पर पॉजिटिव में ज़रूर होगा। ठीक है, मतलब माइनस में तो नहीं हो सकता, प्लस में ज़रूर होगा। ठीक है, तो x मैंने क्या माना था आधार को बच्चा लोग, अतः मेरे पास आधार 2 मान निकालने थे, अतः आधार मेरे पास कितना है 12 है। तो मेरे पास ऊंचाई भी तो पूछी थी ना बच्चे लोग, ऊंचाई क्या करेंगे, देखो ऊंचाई x में से 7 घटा देंगे, ऊंचाई निकल आएगी। तो x का मान कितना है 12, और 12 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं लिखते आप तो इसका नंबर आपका कट जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। जब कभी बच्चे लोग कुछ आता है ना तो उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कुछ का मतलब होता है मानो, इसको मानो कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, तो मान लेते हैं कि बर्तन उस दिन कितने बर्तन बनते हैं, x बर्तन बनते हैं। 1 मिनट बच्चे लोग, यहाँ पर मान लो कि मेरे उस दिन 1 बर्तन बनता है। ठीक है, x बर्तन बनते हैं। ठीक है, उस दिन कितने बर्तन बनते हैं, x बर्तन बनते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब जो मोती होते हैं ना, नग की निर्माण लागत, उसमें जो एक मोती बनाने के लिए उसमें लगी लागत कितनी लगती है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगनी से 3 अधिक है। मैंने बर्तन की संख्या को बच्चे लोग क्या मान लिया, x को क्या करेंगे दुगनी, तो 2x, दुगनी से कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है, बर्तनों की संख्या को मैंने मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया बच्चे लोग, तो उसमें जो लागत लगी है ना बच्चे लोग, लागत कितनी लगी है दुगनी से 3 अधिक, यही तो लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुगनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी रुपए, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या बतानी है, बर्तनों की संख्या कितनी है। और मैंने पहले ही बताया बच्चे लोग, जब क्वेश्चन पूछे कि क्या पूछ रहा है, लास्ट में लिखा रहता है कि बर्तनों की संख्या बताइए, तो उसको मान लिया मैंने x, और प्रत्येक नग की लागत बतानी है, मतलब हर एक नग मतलब हर एक मोती की लागत बतानी है। ठीक है बच्चे लोग, क्लियर है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, एक चीज़ बताओ, यहाँ पर बर्तन तो भूल जाओ,
आपके पास एक पेन है जो 5 रुपए की बनती है, ठीक है। कितने रुपए की बनती है? 5 रुपए की। तो मैं बोलूँ आपसे 5 पेनें कितने रुपए की बनेंगी? तो आप बोलोगे कि एक पेन 5 की है तो 5 पेनें कितने की बनेंगी? 5 का इसमें गुणा कर देंगे, कितने की? 25 रुपए की। तो यहाँ पर 25 रुपये मेरे पास दिए गए हैं। देखो यहाँ पर 25 की जगह पर कितने दिए हैं? 90 रुपये। उस दिन की लागत मेरे पास दी गई है बच्चे लोग, उस दिन की लागत मेरे पास दी गई है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में क्या बोल रहा था कि बर्तनों की संख्या, तो लिख लेते हैं माना जो बर्तन है ना बच्चे लोग, बर्तनों की संख्या। मुझे नहीं पता कितने बर्तन बने, कितने मान लेते हैं? x, ठीक है। और उसमें कितनी लागत लगती है बच्चे लोग? लागत, ठीक है। जो बर्तन बनाने में कितनी लागत लगी बच्चे लोग? दोगुनी से कितनी लगी? 3 अधिक। क्लियर है? एक पेन बनाने में 6 रुपये लगे थे, तो 7 पेन बनाने में कितने रुपए लगे स्टूडेंट्स? 42 रुपये। कैसे किया आपने? गुणा ही तो किया बच्चे लोग, गुणा ही तो किया। किसका? लागत मेरे पास कितनी है? लागत, एक पेन की लागत कितनी है? 6 रुपये। तो 7 पेन बनाने में कितना लगा? 42, ठीक है। देखो बच्चे लोग, अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो एक चीज़ बताओ बच्चे लोग, एक चीज़ बताओ, मेरे पास संख्या दी गई है मेरे पास कि बर्तनों की संख्या x है, इसका गुणा इसी से करेंगे 2x + 3, तो लागत कितनी है? 90 रुपये। अभी किया था 7 गुणा 6, तो इन दोनों का गुणा ही तो करेंगे। क्लियर है? तो इसका गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x पे घात 2 प्लस x का गुणा 3 से तो 3x, ये 90 इस साइड है तो इस साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? -90, ठीक है। अब इसको हल नहीं कर पाओगे क्या आप लोग? कर सकते हो ना। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा किस में करेंगे? 90 में। 2 का गुणा 90 में करा तो 180 आ गया। 180 की क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 2 ने 18, ठीक है, 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से काट लो, 3 5 15, 5 एकम 5। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? बीच की संख्या चाहिए। यहाँ से घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो, मुझे बीच की संख्या कितना चाहिए? 3 लाना है, ठीक है। तो बच्चे लोग आप ये कह सकते हो कि देखो 5 तिये 15, ये रहा 15, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अगर 15 में से अगर 12 चले जाएँ तो कितना बचेगा बच्चे लोग? 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दूँ 15 माइनस 12 लिख दूँ, इसी गुणनखंड से लिए मैंने, ठीक है। तो 15 माइनस 12 लिख दिया यहाँ पर, x ये रहा, माइनस यहाँ पर 90 बराबर 0। यहाँ पर क्या था? प्लस, और यहाँ पर कितना था? 2x पे घात 2। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। 2x पे घात 2 प्लस 15 गुणा x में करोगे तो 15x, प्लस माइनस माइनस 12 का गुणा x में करोगे तो 12x, माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे लोग? x ही तो कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों से मैंने कॉमन लिया, x ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x, क्योंकि एक x बाहर है तो यहाँ पर कितने? 2x थे ना, x गुणा x, तभी तो x² आता है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे x मैंने जब बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 15 बचेगा। यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस का साइन, ठीक है, 6। अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x प्लस का 15, ठीक है, बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में, ठीक है। तो 6 के पाड़े में 12 भी आता है और 6 के पाड़े में 90 भी आता है, मतलब 6 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 के पाड़े में 12 भी 90 भी आता है, ठीक है। 6 के पाड़े में 90 भी आता है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन 6 आ गया, तो ये बना। तो देखो बाहर क्या है? x माइनस 6, तो x माइनस 6 लिख दिया, और यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करते हैं? वही कंडीशन रहेगी, जब x माइनस 6 बराबर क्या रखेंगे? 0, और फिर यहाँ पर लिखेंगे जब 2x प्लस 15 बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है। x ये रहा, इसको उस साइड लेके जाओ, किसका हो गया? प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। 2x, 15 को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का 15, x ये रहा माइनस का 15, 2 इस साइड लेके जाओगे किस में? हो जाएगा बटे में। तो ये बताओ बर्तन, अब आपने कभी घटाना में देखे, माइनस में देखे कभी? मैं कहूँ कि मैंने -4 बर्तन खरीदे, कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो यह संभव नहीं है, यह
संभव नहीं है। ठीक है, बर्तन कभी माइनस में नहीं हो सकते। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 6। तो बर्तनों की संख्या को क्या माना था x बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या कितनी है बच्चे लोग, x यहाँ पर कितना था 6। बर्तनों की संख्या कितनी है x को कितना आया 6। ठीक है, तो बच्चे लोग बर्तनों के निर्माण में लगी लागत कितनी थी मेरे पास 2x यहाँ पर कितने रख देंगे 6, तो 2x + 3। तो 2x यहाँ पर कितना रखेंगे 6 + 3, तो 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होता है बच्चे लोग 15। ठीक है, कोई दिक्कत है। प्रत्येक नग में लगी लागत क्या होगी बच्चे लोग 15 रुपये। हर एक नग कितने रुपए का होगा 15 रुपये का। तो यही मुझे क्वेश्चन में पूछा था बच्चे लोग, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अगर ये नहीं देखा है, अगर 4.1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको बहुत सरल लगेगी। ठीक है, तो उसको जाके देखिए, लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में। वो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।